दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके आज महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। घरों से लोग बाहर निकल आए। धौला कुआं के पास था भूकंप का केंद्र और जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। धौला कुआं के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात, आज के जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सुबह 5:35 में, उसमें तेज झटका और तेज आवाज महसूस की गई है। कंपन हालांकि इतना ज्यादा महसूस नहीं किया गया है, ना पंखे हिले, ना कोई और ऐसी चीज जो भूकंप के दौरान हिलती है, लेकिन तेज आवाज और एक तेज झटका महसूस किया आज के भूकंप के झटकों के दौरान लोगों ने, जिसमें लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। 5:35 का समय बताया जा रहा है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 से 20 सेकंड तक भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। धौला कुआं भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और ये भूकंप जो था धौला कुआं में 5 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह जब लोग गहरी नींद में थे, गहरी नींद के समय के दौरान 5:35 पर भूकंप के तेज झटका महसूस किया गया थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। 5-10 मिनट पहले हुआ तो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। अगर ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता और ज्यादा होती तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिलता। और दिल्ली बहुत डेंस शहर है, बहुमंजिला इमारतें हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा तो हमें भी महसूस हुआ। आपको मैंने पूछा कि अभी आपको महसूस हुआ, तो आप कह रहे कुछ तो लगा था, शेकिंग। कहाँ थे उस वक्त आप? हम लोग ब्रिज से नीचे उतर रहे थे। तब कुछ फील हुआ? आपको लगा होगा ट्रेन की वजह से हो रहा है, ऐसा भी होता है यहाँ पर। तो इस स्टेशन पर महसूस हो तभी समझ लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है। मैं लगातार लोगों से पूछ रही हूँ तो वो बता रहे हैं। फील हुआ था? यस। लेकिन स्टेशन पर तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन आती है तब भी ऐसा लगता है। हमें ऐसा ही लगा था जैसे ट्रेन आई हो। क्या महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत तेजी से हिला था। ये हिला था काफी। हाँ। आप लोग यहीं बैठे हुए थे? लगा होगा कि कुछ ट्रेन या किसी लेकिन ट्रेन की वजह से कभी इतना तेज नहीं आता है। ये पहली बार दिल्ली में कम ही ट्रैवल करते हैं हम ट्रेन से, तो हमने सोचा शायद ट्रेन की वजह से होगा कोई ना कोई, लेकिन काफी हैवी था, काफी तेज था। ये सब इस तरह हिला ऐसे कर। ये एक शेकिंग मोमेंट। और आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो सुबह तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 5:36 पर 4 तीव्रता मापी गई है जब दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। जब सुबह लोग उठते हैं अचानक से, कई लोग तो अभी सोकर उठ भी नहीं पाए हैं, अचानक से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता बताई गई और एपी सेंटर भी दिल्ली बताया गया है। बहादुरगढ़ इलाका भी है दिल्ली का आसपास का, वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर दिल्ली एपी सेंटर है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 तीव्रता भी एक ऐसी तीव्रता है रिक्टर स्केल पर, अगर आप मांगते हैं कि ये बड़ा स्केल है। और ट्विटर पर इस वक्त, सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूकंप का झटका था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक लिख रहे हैं ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत तेज झटके थे। 4 की तीव्रता बताई गई है रिक्टर स्केल पर। और सुबह 5:30 बजे किस तरीके से लोग जब तड़के सोकर उठे ही हैं कि अचानक से तेज झटके लोगों को महसूस हुए। गिरिराज सिंह ने ये ट्वीट किया है, अलका लांबा ट्वीट कर रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। मैं बता रही हूं कि स्टेशन पर थोड़ा सा महसूस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर महसूस हुआ है तो आप समझिए। यहाँ ये बैठी हुई है, मैंने इनसे पूछा कि महसूस हुआ तो वो कह रही है। कितने बजे महसूस हुआ था? 5:30 बजे के करीब। क्या कुछ लगा, कुछ शेक हो रहा है? हाँ, शेक हो रहा है। ऐसा यहाँ पर बैठकर फील हुआ? हाँ। तब आपको लगा होगा कि ट्रेन की वजह से भी कई बार ऐसा लगता है स्टेशन पर हाँ बैठकर। जी, लेकिन वो भूकंप था, पता नहीं। फोन पर बात हो गई सबसे, हाँ। सबका एक दूसरे का फोन आना शुरू हो गया। आपको फील हुआ थोड़ा सा? हाँ, हुआ था। लगा था हाँ। कि थोड़ा सा कंपन हो रही है? हाँ। मतलब अगर स्टेशन पर अगर आपको फील हो रहा है
तो आप समझिए कि किस तरीके से ये तेज भूकंप रहा होगा। और एपी सेंटर दिल्ली है। बड़ी बात, चिंता की बात यही है कि एपी सेंटर दिल्ली रहा है और इसीलिए सभी डरे हुए हैं कि सबको, हर कोई सुरक्षित हो, किसी तरीके की जनहानि ना हुई हो। इसी बीच आतिशी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया है, दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया, भगवान से प्रार्थना करती हूं सब सुरक्षित होंगे। 4 की तीव्रता पर अगर भूकंप आता है दिल्ली जैसे शहर में, अगर वो एपी सेंटर रहता है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं, तो जाहिर तौर पर किसी को भी डर लग सकता है। तो भूकंप के झटकों के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो भूकंप के झटके देखिए, ये भूकंप के झटके अपने आप में इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि जो भूकंप के झटकों का केंद्र था वो दिल्ली था और दिल्ली बहुत ही हाई रिस्की जोन में आता है। जोन 4 में दिल्ली आता है। यदि दिल्ली में 4 दशमलव से ऊपर का भूकंप का झटका महसूस किया जाता है तो दिल्ली में बड़ा नुकसान होगा, ऐसा जानकार विशेषज्ञ बताते हैं। और इसीलिए 4.0 डिग्री का जो ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है, इतने भर से ही तमाम बड़े राजनेता या जितने भी बड़े लोग हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चिंता व्यक्त कर रहे हैं और लोगों से सावधान रहने की भी अपील कर रहे हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि दुबई की अबू धाबी जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के शहजादी को 24 घंटे के अंदर फांसी दी जाएगी। लिहाजा जेल प्रशासन ने उसकी आखिरी इच्छा के तहत घर वालों से फोन पर बात कराई है। इसमें शहजादी ने अपने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा है, अम्मी अब्बू, परवरदिगार की यही मर्जी थी, आप रोना मत। ये आखिरी शब्द हैं दुबई के अबू धाबी की जेल में कैद बांदा निवासी शहजादी की, जिसने जेल प्रशासन की अनुमति से गोयरा गांव में अपने घर वालों से बात की है। बांदा जिले के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी साल 2021 में नौकरी के लिए अबू धाबी गई थी। उसे आगरा निवासी उजैर ने लग्जरी लाइफ का लालच देकर अबू धाबी भेजा था। वहां उसे एक दंपत्ति फैज और नादिया के हवाले कर दिया गया। फैज और नादिया के हवाले उसको किया गया। वहां पर शहजादी को उनके 4 महीने के बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक दिन बच्चे की अचानक से मौत हो गई। दंपति ने इस मौत का जिम्मेदार शहजादी को ठहराया। कोर्ट में केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद पहले जेल हुई और अब फांसी की सजा दी जानी है। मेरी लड़की को वहाँ पैरोकार नहीं मिले और वहाँ मेरी लड़की की फांसी की सजा हो गई। बस होती चली गई। और मैंने सुना है कि उसको आज रात में भी फोन कॉल आया ही कल फोन आया था लड़की का, वो रो रही थी। उसने बताया कि लास्ट कॉल है, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ करना, तमाम चीज़ें उसने बताई। हम भी रो रहे थे, वो भी रो के बता रही थी।